आइए आज असम के उधरबौंड विधानसभा क्षेत्र के 2021 चुनाव नतीजों का एक गहरा डेटा आधारित विश्लेषण करें। यह सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं हैं, नहीं, ये एक केस स्टडी है जो हमें समझाती है कि कैसे जमीन के मुद्दे, लोगों की अपनी आकांक्षाएं और गवर्नेंस की डिलीवरी दशकों की राजनीति को एक पल में बदल सकती है। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को समझना है जो जनता का भविष्य तय करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है असम की बराक घाटी के कछार जिले से, उधरबौंड की जमीन से। ये वो इलाका है, आप जानते हैं, जहां हवा में चाय के बागानों की महक घुली है और जहां की मिट्टी हर साल बाढ़ का दर्द भी सहती है। यहाँ की सियासत सिर्फ नारों से तय नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका और उनकी सुरक्षा की जद्दोजहद से तय होती है। देखिए, बराक घाटी के ठीक बीच में बसा ये उधरबौंड। यहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक बुनावट है ना, वो किसी उलझे हुए धागे की तरह है। और अगर हमें इस चुनावी नतीजे को समझना है तो पहले हमें इस बुनावट को, इस धागे को सुलझाना होगा। हमें ये समझना होगा कि यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है। इस एक लाइन में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और शायद सबसे तकलीफदेह सच्चाई छिपी है। हर साल जो बाढ़ आती है वो सिर्फ घर और फसलें नहीं डुबोती, वो सरकार और जनता के बीच के भरोसे को भी बहा ले जाती है। और जब लोगों को लगता है कि उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा, तो उनका सब्र, उनका धैर्य जवाब देने लगता है। तब ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं रहती, ये गवर्नेंस का, शासन का मुद्दा बन जाती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, नहीं, ये तो मतदाताओं की भावना का निचोड़ है, उनका सार है। लोग राजनीतिक बयानबाजी से थक चुके थे, वो अपनी जिंदगी में एक ठोस बदलाव देखना चाहते थे। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, हमें नतीजे चाहिए, वादे नहीं। वो जवाबदेही मांग रहे थे। तो चलिए अब जमीन की इन भावनाओं को उन ठोस आंकड़ों से जोड़कर देखते हैं जिन्होंने उधरबौंड की राजनीतिक तकदीर लिख दी। क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज, हर भावना आखिर में अंकों में ही गिनी जाती है। और सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है 79.43%। ये है वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये दिखाता है कि वोटर चुप नहीं थे, वो उदासीन नहीं थे, नहीं, वे बदलाव की इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना चाहते थे। इतना ऊंचा टर्नआउट, याद रखिए, हमेशा एक बेचैनी का, एक गहरे मंथन का संकेत होता है। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ इस आंकड़े में छिपा है, 2.06%। बस इतना सा जीत और हार के बीच का अंतर था। एक अविश्वसनीय रूप से मामूली सा फासला जो बताता है कि चुनाव का फैसला एक बहुत ही महीन धागे से लटका हुआ था। यहाँ एक एक वोट की कीमत समझ में आती है। और ये रही वो निर्णायक संख्या, 2685 वोट। बस इतने ही वोटों ने दशकों से चली आ रही राजनीतिक परंपरा को पलट कर रख दिया। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सत्ता का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे कुछ हजार आवाजें मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकती हैं। इस नतीजे को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, लगभग 70% बंगाली हिंदू, 26% बंगाली मुसलमान और चाय बागान के आदिवासी समुदाय, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल समीकरण बनाते हैं। 2021 में इसी समीकरण में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां जमीन के मुद्दों ने पारंपरिक वोटिंग पैटर्न पर गहरा असर डाला। ये आंकड़े 2021 के चुनाव की पूरी कहानी कहते हैं। बीजेपी को 47.34% और कांग्रेस को 45.28% वोट मिले। मुकाबला इतना कड़ा था, इतना नजदीकी था कि जीत हार का फैसला आखिरी वोटों तक गया और पल्ला अंत में बीजेपी के पक्ष में झुका। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक बहुत ही कांटे की टक्कर थी। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हुआ। वो कौन सी जमीनी धाराएं थीं, वो कौन सी व्यवस्था की खामियां थीं जिन्होंने इस इतने बड़े राजनीतिक बदलाव को जन्म दिया। हमें व्यक्तियों से हटकर सिस्टम को देखना होगा। ये स्लाइड इस बदलाव की जड़ को दिखाती है। एक तरफ थी लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां, बाढ़, कम मजदूरी, योजनाओं में भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ थे बड़े बड़े राजनीतिक भाषण, राष्ट्रवाद, केंद्रीय योजनाएं। जब इन दोनों की बीच की खाई बढ़ जाती है ना, तो वोटर उस विकल्प को ढूंढता है जो उसकी असलियत के, उसकी सच्चाई के ज्यादा करीब हो। उधरबौंड में यही हुआ।
लोगों की असलियत और राजनीतिक कथाओं के बीच ये खाई बहुत गहरी हो गई थी। लोगों का गुस्सा इन खास मुद्दों पर था। सबसे ज्यादा नाराजगी बाढ़ राहत में नाकामी और AECDF जैसी योजनाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर थी। इसके अलावा बेरोजगारी और पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये वो मुद्दे थे जो लोगों को रोज परेशान कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये समझना जरूरी है कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो और उनकी आवाज को सुना जाए। यही जिम्मेदार संवाद की नींव है। ये समझना बहुत जरूरी है कि 2021 का ये नतीजा कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का टूटना था। ये एक ऐसे राजनीतिक किले का ढहना था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1991 से लेकर 2016 तक, यानी 3 दशकों में हुए 7 में से 6 चुनावों में कांग्रेस ने यहां एक तरफा जीत हासिल की। ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था, एक ऐसा किला जहां जीत को लगभग तय माना जाता था। और फिर 2021 में ये हुआ। इस ग्राफ को देखिए। बीजेपी का वोट शेयर 2016 के लगभग 22% से सीधा उछलकर 2021 में 47.3% हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक रणनीतिक बढ़त थी। उन्होंने एक ही चुनावी चक्र में अपने वोट शेयर को दोगुने से भी ज्यादा कर लिया और मौजूदा पार्टी को इतने मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया। तो अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की ओर देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए जनता का भरोसा वापस जीतने का रास्ता क्या हो सकता है? ये रास्ता जमीनी सेवा और डेटा पर आधारित एक ठोस रणनीति से होकर ही जाता है। इसे हम चतुर्मुख या 4 चेहरे का सिद्धांत कहते हैं। जीत के लिए एक समन्वित नजरिया चाहिए होता है। पहला, आपको वोटर के दर्द को समझना होगा। दूसरा, एक भरोसेमंद उम्मीदवार देना होगा जो जमीन पर काम करे। तीसरा, पार्टी को उसे पूरा समर्थन देना होगा। और चौथा, विपक्ष की कहानी का जवाब तथ्यों के साथ देना होगा। इन चारों चेहरों पर एक साथ काम करना होता है। इस जटिल रणनीति को समय पर आधारित एक्शन प्लान में तोड़ा जा सकता है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी सर्वे से लेकर चुनाव के दिन वोटरों को बूथ तक लाने तक हर कदम, हर फैसला डेटा पर आधारित होना चाहिए। ये अंदाजे का काम नहीं है, ये इंजीनियरिंग का काम है। और याद रखना जरूरी है कि आज के डिजिटल युग में लोगों की निजता का सम्मान करना सर्वोपरि है और उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना भारत के DPDP कानूनों के तहत सही नहीं है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं और यहाँ से हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली सबक मिलता है। और ये सबक सिर्फ उधरबोंड के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश के लोकतंत्र के लिए है। तो सबक साफ है। स्थायी राजनीतिक सफलता केवल चुनावी वादों से नहीं, बल्कि लगातार जमीनी काम करने से, लोगों की सेवा करने से मिलती है। जब लोगों का जीवन बेहतर होता है तो जनादेश अपने आप मिलता है। असल में शासन ही असली राजनीति है। और अंत में ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर महज 2685 वोट 30 साल का इतिहास बदल सकते हैं, तो लोगों की आवाज को नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए है जो शासन और राजनीति में विश्वास रखता है। ये हमें जनता की अथाह शक्ति और नेतृत्व की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।